पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जय बोलिए विश्वबंध भगवान पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, संकट मोचन भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप के पवित्र प्रांगण में तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक, जिसे मुकुट सप्तमी के नाम से सारा संसार जानता है, यहाँ आज बहुत ही श्रद्धा भक्ति पवित्र मन के साथ देश विदेश के लोगों ने अपना श्रद्धा का उपहार भेजने का प्रयास किया है। आज प्रभात से महाप्रभु पार्श्वनाथ का महामस्तकाभिषेक, तदनंतर महाशांति धारा मंत्रों के माध्यम से प्राणी मात्र के मन की शांति का एक पैगाम लेकर के आ रहा है। जिस शांति धारा महामंत्रों के उच्चारण के लिए अमेरिका, दुबई, काठमांडू, आसाम, नागालैंड, गुवाहाटी, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, सूरत, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद, गांधीनगर, भीलवाड़ा, इंदौर, तमाम दुनिया के लोगों का दिल आज, क्योंकि आप जानते हैं कि इस शहर में रहने वाले श्रावक सृष्टि श्री पवन कुमार गोधा प्रतिवर्ष 5000 से ऊपर लोगों को समेत शिखर की यात्रा पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर कराने का जो उपक्रम प्रारंभ किए थे, यह वैश्विक आपदा कोरोना वायरस के कारण पोस्टपोन करना पड़ी। लेकिन उस श्रावक का मन इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसने कहा ना सही समय शिखर, सरकार की पाबंदियां हैं, तो दिल्ली बैठ करके हम पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक क्यों न बनाएं। पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक बनाने के लिए 23 श्रावक श्रेष्ठी प्रतीक के रूप में रख दिए गए हैं और वो तमाम परिवार भगवान पार्श्वनाथ का पूजन करेंगे और अपने घर में बैठ करके पुण्य का संचय करेंगे। हमें संसार के सरकार के अनुशासन को भी देख करके चलना है। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो। हमें स्वयं स्वस्थ रहना है और दूसरे को स्वस्थ रखना है। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में भीड़ ना करके भावना का अर्घ भेंट करना है। जो जिस जगह पर हो उसी स्थान से भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में लड्डू मोदक भेंट करके अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर देना है। कैसा समय चल रहा है, इसको कहते हैं हुंडा और सरपणी काल। इसमें क्या नहीं हो सकता, सब कुछ अनहोनी हो सकती है, जबकि होना चाहिए था आनंद आनंद। फिर भी हम प्रतिकूल परिस्थितियों में आनंद का अनुभव करने के लिए उद्यत हो गए। महानुभाव, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक आज अपने घर में बैठ कर के भी पूरे परिवार के साथ, माँ पिता के साथ, बच्चों के साथ इतनी विशुद्धि के साथ मनाइए, इतनी विशुद्धि के साथ मनाइए जितना कि सौधर्मेंद्र जब भगवान का मोक्ष कल्याणक करने को जाता है तो उसके भीतर की विशुद्धि का कोई इंतहा नहीं होता। और ऐसे क्षणों में ही दर्शन विशुद्धि बढ़ते बढ़ते तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होता है। पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध डेफिनेटली किया होगा। मैं समझता हूँ ऐसे ही कोई मौके मिले होंगे, क्योंकि कमठ जो उनका बड़ा भाई था उसने एक गलती की, दो गलती की, तीन गलती की, 10 जिंदगी तक गलती करता रहा, किंतु मरभूति बिना पार्श्वनाथ कहते हैं
उन्होंने एक बार भी प्रतिकार का भीतर से भाव नहीं लाया। हर दफ़ा क्षमा क्षमा, हर बार क्षमा। और क्षमा का देखिए आप परिपाक कितना बड़ा कि 10 जिंदगी तक वन वे ट्रैफिक युद्ध होता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ कितने गहन गंभीर इतिहास लिखा गया। इसलिए आज पूरे संसार में जिसने जितना ज़्यादा सहा उसका उतना सम्मान है। 24 तीर्थंकरों में से जब से सबसे ज़्यादा सम्मान देखते हैं तो पार्श्वनाथ का। पूरी धरती पर यदि हम पार्श्वनाथ के मंदिरों की संख्या काउंट करें तो निश्चित ही आगे जाएगी। जो आदमी जितना सहता है उसको उतना ही मिलता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और यह चाहता हूँ कि आप जितनी विशुद्धि के साथ समय शिखर पार्श्वनाथ की टोंक पर जा कर के भगवान के चरणों में पूजन अर्चन मोदक अर्पण आदि आदि क्रियाएं करते थे, वो तमाम क्रियाएं अपने घर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि मोक्ष भावों से है, पदार्थों से नहीं है। आप कितने कीमती चीज़ें लेके भेंट में जा रहे हैं, लेकिन किस भाव से लेके जा रहे हैं, भावों की कीमत है। इसलिए आज वैश्विक आपदा के इन विकट लम्हों में प्रत्येक श्रावक को चाहिए कि जहाँ पार्श्वनाथ भगवान का आपको साक्षात दर्शन होता है, उन चरणों में बैठ करके बहुत ही विशुद्धि, बहुत ही आनंद के साथ अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कीजिए और आरती कीजिए, स्तुति कीजिए, वंदना कीजिए। मैं भी परोक्ष में भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में अपनी वंदना निवेदित करता हूँ और चाहता हूँ हे भगवान, जिस लक्ष्य को आपने सम्मित शिखर से प्राप्त किया है वही मेरा लक्ष्य है मोक्ष, और मुझे भी वह प्राप्त हो। इन्हीं पवित्र भावों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। आप देश और विदेश से भगवान पार्श्वनाथ के अभिषेक शांति धारा के लिए भाई पवन गोधा जी के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये भी शतायु हों गोधा जी और पूरे देश के लोगों के लिए धर्म मार्ग पर लगाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।